हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर के एक लेटेस्ट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि जिन भी बच्चों का डेटा अभी तक डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, अर्थात अपडेट नहीं हुआ है, उनका डेटा वगैरह अपडेट किया जाए। जब तक आपका डेटा वगैरह वहां पे अपडेट नहीं होगा, तब तक आपका ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और जब ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब इसका आपको लाभ मिल नहीं पाएगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह रहते हैं, वो डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका लाभ किन किन बच्चों को मिलता है। तो अगर आप 10th पास करके या फिर 12th पास करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे यूजी का कोर्स हो गया, पीजी का कोर्स हो गया या फिर डिप्लोमा का कोर्स हो गया, अर्थात ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए, सभी कोर्स में अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते कि आप यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और उत्तर प्रदेश के कॉलेज में ही आपका एडमिशन होना चाहिए। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना होता है? तो नहीं, इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। जैसे ही आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहां से आपका डेटा उठा करके डीजी शक्ति पोर्टल क्या है भाई? आपके फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपका डेटा वगैरह अपलोड होता है, अर्थात अपडेट होता है। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ये काम होता है। जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो क्या करते हैं, आपके डेटा को उठा करके, जैसे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में इस बार मान लीजिए कि 500 बच्चों ने एडमिशन लिया, वो 500 बच्चों का डेटा उठाएंगे और उसको ले जाकर के डीजी शक्ति पोर्टल पर, जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे कॉलेज वाले अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। फिर वहां से आपका वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन चलता है ऑनलाइन तरीके से, शासन स्तर से हर एक जगह पे नोडल ऑफिसर वगैरह बनाए गए हैं, जो इसकी जांच वगैरह करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपको एक मौका मिलेगा कि हाँ, आप ई केवाईसी कर लीजिए कि हाँ, आप जेन्युइन से स्टूडेंट हैं। आप अपने आधार का वेरिफिकेशन वगैरह कर लीजिए। तो वो जब आपका वेरिफिकेशन, जैसे कॉलेज से आपका डेटा चला गया है, जब डेटा चला गया है, ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तब आपको कॉलेज से नोटिस देखने को मिलता है कि हाँ, सभी बच्चे ई केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों का डेटा वगैरह कह लीजिए कि कॉलेज की लापरवाही, यूनिवर्सिटी की लापरवाही से छूट भी जाता है। बहुत सारे बच्चों का अपडेट नहीं होता है। तो इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि जिन बच्चों का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, उसको क्या कर दें, डिजी शक्ति पोर्टल पर अपडेट कर दें। भाई, कॉलेज वाले जब तक अपडेट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले जब तक अपडेट नहीं करेंगे डिजी शक्ति पोर्टल पे, तब तक तो आपका इसका लाभ, जाहिर सी बात है, जब वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको जब डेटा जाएगा ही नहीं, तो वेरिफिकेशन कहाँ से होगा? तो आपको इसका लाभ मिलेगा ही नहीं। तो इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो ये चीज आप समझ गए कि हाँ, किसी भी कोर्स में जब भी आप एडमिशन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, सारा काम आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज वाले करते हैं। और 10th पास करके, 12th पास करके, चाहे वो आपका 1 साल का कोर्स हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, और अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश प्रदेश के किसी भी यूजी, पीजी या फिर डिप्लोमा के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, वही कहा गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं पूरा आपको नोटिस पढ़ के दिखा दे रहा हूँ कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना इतना इतना, दिनांक 31/12/2025 के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जैसे नॉर्मली हम लोग फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना कहते हैं, इसका जो ऑफिशियल नेम है स्वामी विवेकानंद, क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसका ऑफिशियल नेम है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट वितरण, पहले क्या आता था, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का नाम आपने सुना होगा, तो अब स्मार्टफोन वहां से हटा दिया गया है। अब जब जो भी आपका वितरण होता है, केवल टैबलेट ही आपको दिया जाता है, स्मार्टफोन अब आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे केवल टैबलेट लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट वितरण हेतु, मतलब टैबलेट वितरण के लिए डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर प्रशिक्षुओं का डेटा अपलोड किया जाना है, अर्थात कहिए कि बहुत सारे बच्चे बचे रह गए हैं, जिनका डेटा वगैरह अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, तो उनको क्या करना है, अपलोड करना है। अतः आप लोग अपने अपने कक्षा के प्रशिक्षुओं का निम्नोक्त विवरण दिनांक 7/2/2026 तक प्राप्त
प्राप्त कराए, जिससे समय अंतर्गत संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। जैसे कई सारे कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, तो मान लीजिए कि सभी बच्चों को पहले डेटा वगैरह एक जगह इकट्ठा किया जाता है कि हाँ, इतने बच्चों का डेटा है, तो डेटा को स्टोर किया जाएगा, डेटा को एक तरीके से मैनेज किया जाएगा। सभी बच्चों का डेटा मिल जाएगा, तो सभी बच्चों का डेटा, उनका जो भी क्लास होगा, सेक्शन होगा, ठीक है? उस हिसाब से अपलोड किया जाएगा, सभी बच्चों का डेटा। और ये एक विशेष यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज के द्वारा, हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिले के द्वारा अलग-अलग नोटिफ़िकेशन जारी होता है, और लगभग-लगभग आपका 10 के आसपास, 10 या फिर 12 के आसपास हर महीने आपका फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन के लिए, जो आपके डिजिशक्ति पोर्टल की वेबसाइट है, वो वहाँ पे ओपन होता है, और उसपे बच्चों का जो भी करेक्शन करना होता है, डेटा वगैरह अपलोड करना होता है, अपडेट करना होता है, ये काम वगैरह चलता है, ठीक है? तो कॉलेज वाले सभी, मतलब यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, कॉलेज से डेटा वगैरह माँग करके और एक एक तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, उस बीच में क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो यही कई जिले के द्वारा, कई सारी यूनिवर्सिटी और कई सारे कॉलेज के द्वारा यह ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है कि हाँ, सभी बच्चों का डेटा वगैरह आप दे दीजिए, कि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, 10 या फिर 12 के आस-पास ओपन होता है हर महीने में, तो वो क्या कर देंगे, उसपे अपलोड कर देंगे, अर्थात अपडेट कर देंगे। अच्छा, ये योजना कब से चलती आ रही है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है, और कब तक चलेगी? तो ये योजना आपका 2021 में आया था, और 2021 के लास्ट में 22 से आपका वितरण स्टार्ट हुआ था, और ये आपका 2026 तक चलने वाला है। इसके आगे भी चल सकता है, अगर शासन स्तर से फिर से नोटिस जारी हुआ कि हाँ, योजना का करिए कि एक तरीके से तिथि को फिर से बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल में ये 2026 तक चलने वाला है। 2026 तक कहिए कि इसका लाभ वगैरह बच्चों को मिलने वाला है। बहुत सारे पहले के ही बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अर्थात कहिए कि अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है, उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ई-केवाईसी भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका लाभ वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है, तो कंपनियों को टेंडर दिया गया है। जैसे-जैसे कंपनियों से बन के आते रहेगा, आपका वितरण वगैरह होते रहेगा, ठीक है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उम्मीद है कि हाँ, आपको इसका लाभ वगैरह प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ है कि हाँ, बच्चों का नाम वगैरह, पिताजी का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर वगैरह, डिटेल्स वगैरह भेज दें, ताकि जो यूनिवर्सिटी है, सभी बच्चों का डेटा डिजिशक्ति पोर्टल पर, जैसे ही पोर्टल आपका 10 या फिर 12 के डेट में ओपन होगा, वो अपडेट अपडेट कर देंगे, अर्थात अपलोड कर देंगे। और ये नोटिफ़िकेशन कहाँ से रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3/2/2026 की ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर, गाज़ीपुर से आपका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ है, और इसमें केवल बैच की बात करें, देखिए समस्त कक्षाध्यापक डीएलएड बैच 2021, 22, 23 एवं 24 वाले बैच के बच्चों की बात हो रही है कि हाँ, इतने बच्चों का डेटा वगैरह यहाँ पे अपलोड होना है, बाकी है, उन बच्चों का डेटा वगैरह दे दीजिए, ताकि उनका डेटा वगैरह अपलोड किया जाए। जब तक अपलोड नहीं किया जाएगा, अपडेट नहीं किया जाएगा, तब तक इसका लाभ बच्चों को मिलेगा नहीं, और इसी को लेकर के ये नोटिस जारी हुआ है कि हाँ, उनका डिजिशक्ति पोर्टल पर डेटा को अपलोड करना है, तो उन सभी बच्चों का डेटा वगैरह दे दीजिए, ठीक है? तो आप भी अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, आप अपने कॉलेज से बात कर लेंगे कि हाँ, हमारा डेटा अपलोड हुआ है या फिर नहीं। जहाँ तक उम्मीद है, सभी कॉलेज वाले जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, तो अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले बचे रहते हैं लापरवाही के चलते, कि वो लेट से करते हैं। अगर आपका अपलोड हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा, तो जल्दी आपको कॉलेज से नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आप अपना ई-केवाईसी कर लीजिए। जैसे ही ई-केवाईसी करेंगे, उसके कुछ दिनों बाद से, मतलब कभी-कभी 2-4 महीने का समय भी लगता है, उसके बाद से आपको टैबलेट का, अर्थात अब तो स्मार्टफ़ोन नहीं दिया जाए, टैबलेट का लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी को लेकर के ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। आगे की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह, इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफ़िकेशन वगैरह जारी हो, उसकी सबसे पहले आपको जानकारी मिले, और जो भी आपको काम करने को कहा जाएगा, वो आपको काम करना है। अभी फ़िलहाल में इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।